हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम एक नए सेशन को लेके आए हैं। फिर से क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव जो ये किरण पब्लिकेशन के बुक से हम क्वेश्चन करा रहे हैं, उसमें से आज हम लोग देखेंगे सर्किल रिलेटेड टू एरिया, यानी वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त के बारे में फुल कॉन्सेप्ट एकदम शुरू से निचोड़ के रख देंगे। वृत्त से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, और हम 10 से 15 क्वेश्चन वृत्त से कराएंगे जो आपके हूबहू प्रश्न पत्र में छपने वाला है। इस बार सबका मैथ में 400 प्लस नंबर आएगा। पहला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? तो सूत्र ही पूछ दिया है। तो देखिए, आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति की अगर बात करेगा, यहाँ पे पूछा है अर्धवृत्त की परिमिति, तो पूरे का होता है 2 पाई आर, तो इसका हो जाएगा पाई आर, जो ऑप्शन नंबर आपका कितने में दे रखा है? डी में दे रखा है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि समान होने की बात कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है और बहुत बार लगातार ये पूछा हुआ है, और हम लोग इसको कई दिनों से पढ़ाते आ रहे हैं, कई सालों से। तो इसका आंसर हमें ऐसे भी याद है, लेकिन हम करके दिखाते हैं आपको। वृत्त के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, और उसके बाद पूछ रहा है आपके वृत्त के क्षेत्रफल के बाद पूछ रहा है परिधि। तो परिधि की अगर बात करेगा तो दोनों का रिलेशन यहाँ पे हम दिखा देंगे। ये होता है पाई आर स्क्वायर और ये होता है 2 पाई आर। यहाँ से पाई कैंसिल और एक आर से एक आर कैंसिल, यहाँ पे आर बचेगा और यहाँ पे 2, यानी आर बराबर 2 यूनिट बचता है। इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आर बराबर 2 इकाई, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आप इस वीडियो से कुछ सीखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त के परिधि और क्षेत्रफल बराबर हो तो वृत्त का व्यास की अगर बात कर रहा है तो डी बराबर होता क्या है? 2 इंटू आर होता है। तो 2 इंटू आर होता है, तो आर के जगह अगर हम 2 मात्रक रख ले, यहाँ पे देखिए ये कह रहा है ना, तो ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम यहाँ तक तो किए ही थे, तो 2 और वृत्त के क्षेत्रफल परिधि बराबर होगा, तो आर का मान 2 है ना, तो आर के पास यहाँ पे आप 2 रख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। इस तरह का इस टाइप का क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में पूछता है। देखिए यहाँ पे 2 वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, तो अगर मान लीजिए हम पहले वृत्त के क्षेत्रफल का अगर बात करें तो ये हो जाएगा A1 और दूसरे का हो जाएगा A2। इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना दे दिया है? A1 A2, हम इस A फॉर एरिया होता है और A फॉर एरिया होता है। A1 मतलब पहला हो जाएगा, A2 मतलब दूसरा हो जाएगा। दिया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और क्या दे दिया है? वाई स्क्वायर। और क्या पूछ रहा है यहाँ से? पूछ रहा है यहाँ से त्रिज्याओं का अनुपात। तो त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है, क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया और त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। तो आप इस तरह के प्रश्नों को बनाते समय यहाँ पे R1 अनुपात R2 पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, इसको अंडर रूट में ले लीजिए, एक्स स्क्वायर को निकालिएगा तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? वाई। एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, जो बिल्कुल राइट आंसर है। आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा होगा। 5वां नंबर भी प्रश्न इसी टाइप का प्रश्न है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको बोर्ड स्क्रीन पे भी प्रश्न पत्र दिखाई दे रहा होगा। 5वां नंबर प्रश्न है, 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, त्रिज्या का अनुपात। तो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, और क्या पूछ रहा है आपसे? त्रिज्या का अनुपात। सुपर ट्रिक है एकदम, खाली वर्गमूल निकाल लीजिए, 1 सेकंड में आंसर आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है ना, तो यहाँ पे लिखिए 2 वृत्त का दिया है, तो 2 वृत्त का लिख दिया। वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात 4 अनुपात कितना दिया है? 9। अब पूछ रहा है किसका? त्रिज्या का रेशियो, तो इसको अंडर रूट में फट से डालिए। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 और 9 का 3, 2:3 बिल्कुल राइट आंसर। सेकंड में आंसर आएगा, जो ऑप्शन नंबर कितना में दिया है आपका? 4:9 नहीं दिया है, 4:1 दिया है, सॉरी 4:1 दिया है। तो इस तरह से इसका आंसर 2:1 आ जाएगा। 2 अनुपात क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जब उनके त्रिज्या का अनुपात 2:3 है? तो देखिए इस क्वेश्चन को पलट दिया है। क्वेश्चन को क्या कर दिया है? पलट दिया है। जब आपको क्षेत्रफल देगा और त्रिज्या पूछेगा तो आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा, क्षेत्रफल का अगर अंडर रूट कर दीजिएगा, और आप उसका देख लीजिए उसका किसका परफेक्ट स्क्वायर पे किसका परफेक्ट वर्गमूल है वो। उसके बाद अगर दे दे आपको त्रिज्या का अनुपात, यहाँ पे प्रश्न का उल्टा कर दिया है। त्रिज्या दे दिया है कितना? 2:3। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल का अनुपात। 6 नंबर प्रश्न 2:3 त्रिज्या दिया, क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसको आप कुछ नहीं करना है, आप इसको स्क्वायर कर दीजिए और यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए।
यह आ गया क्षेत्रफल 2 दूना 4 और तितरी के 9। बिल्कुल राइट आंसर। क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 4:9 हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो से सीख पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि दो वृत्तों के परिधि का अनुपात 2:3 है, त्रिज्या का अनुपात, जितना परिधि होता है उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है। अगर परिधि का अनुपात दे देगा 2:3, परिधि का अनुपात दे दिया है 2:3, त्रिज्या का भी पूछ रहा है, तो जितना परिधि का अनुपात होता है उतना ही किसका अनुपात होता है? त्रिज्या का अनुपात होता है। आप इसको याद कर लीजिए, परिधि का अनुपात जितना होता है उतना ही त्रिज्या का अनुपात होता है। 1 नंबर आपका आप प्रश्न पत्र में बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 नंबर कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। नए वृत्त की बात कर रहा है, नए वृत्त, और एक का बात कर रहा है पुराने वृत्त, ठीक है। और प्रश्न पत्र में क्या कह रहा है? प्रश्न पत्र में कह रहा है आपका ये क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या आधी कर जाए तो पुराने और नए का अनुपात पूछ रहा है, पुराने और नए का अनुपात। तो मान लीजिए कि पुराना x है तो ये हो गया आपका x/2, आधा करने की बात कर रहा है, और पुराने और नए का अनुपात पूछ रहा है तो पुराने अनुपात नए कर लो। और किसका? क्षेत्रफल का पूछ रहा है कि किसका पूछ रहा है? देख लीजिए आप, पूछ रहा है आपका परिधि का अनुपात। तो परिधि आपको पता ही है कितना होता है इसका, 2πr, और इसका हो जाएगा 2πr1 और r2 ले लीजिए। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान आपको पता है x/2 है, और यहाँ पे क्या है? x है, यहाँ पे क्या है? x है, तो यहाँ से x 2 × x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी 1:2 आ जाएगा। 1 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका कितना दिया हुआ है, ये आपका प्रश्न था 8 नंबर प्रश्न था। 8 नंबर प्रश्न का ऑप्शन दे दिया 1:2, जो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है किसी वृत्त की त्रिज्या को 2 गुनी करने पर पुराने और नए वृत्त के परिधि का अनुपात क्या है। तो वृत्त की त्रिज्या को 2 गुना कर देना है और पुराने और नए का बात कर रहा है। तो यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न को देखिए। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे पुराने वृत्त, पुराने वृत्त की त्रिज्या, अगर x लेते हैं और नए वृत्त की त्रिज्या की अगर बात करें तो ये होता है 2 गुना। तो 2 गुना हो गया, यानी 2 × x हो गया, 2 × क्या हो गया? x हो गया। अब इसका क्या पूछ रहा है? परिधि का अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 में परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो बहुत ही ईजी है। परिधि का अनुपात पूछ रहा है, तो ये एक आप रख लीजिए 2πr1 और एक रख लीजिए 2πr2। 2 से 2 कट गया, पाई से पाई कट गया। r1 का मान x है, r2 का मान 2x है, x से x कट गया, ये भी 1:2। जो आपके ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर कितना दे रखा है? 9 का ऑप्शन नंबर आपका दे रखा है 1:2, जो बिल्कुल ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात 4:9 है, तो उनकी परिधि और या त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। यानी परिधि या त्रिज्या किसी का पूछ रहा है, एक का। तो यहाँ पे हम 10 नंबर को कर देते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है 4:9, तो मान लीजिए ये क्षेत्रफल का अनुपात है। हम बहुत पहले बताएं कि 10 नंबर प्रश्न में क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है और त्रिज्या का पूछ रहा है। तो ये बताइए कि ये 4 है, इसको रूट में डालिए ना भाई, रूट में डालिए ना जल्दी। 4 का 2 और 9 का कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा। तो जब भी आप प्रश्न बनाइए और क्षेत्रफल दे देगा और त्रिज्या पूछ रहा है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, उसका वर्गमूल निकालिए। क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालिए, जो भी दिया है 4:9 दिया है तो 2:3 हो जाएगा। अगर त्रिज्या दे दिया है और क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या दे दिया है यहाँ पे इस प्रश्न में, देखिए त्रिज्या दे दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप उसको स्क्वायर कर दीजिए। इस तरह से आपका प्रश्न बन के तैयार हो जाएगा और ये क्वेश्चन हूबहू पूछा जाता है एग्जाम में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।